हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। हमारे साथ मेहमान आ चुके हैं। गौरव भाटिया जी बीजेपी से हैं और अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी से। आप दोनों का स्वागत है, गौरव जी और अभय जी। आज के इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश ये है कि जितना भी फीडबैक का सिस्टम है हमारे पास, चाहे वो सरकारें जो कहती हैं, केंद्र और राज्य की सरकारें, हमारे अपने रिपोर्टर्स जो ग्राउंड पर जाकर के कवर करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, सोशल मीडिया पर जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लोगों का रिएक्शंस, उनकी परेशानियां, वो सारी आपके सामने हम रखें कि इस वक्त देश में कोरोना के हालात क्या है। हम सब जानते हैं 2,17,000 से ज्यादा मामले, बड़े प्रभावित 10 से 12 राज्य हैं। इसमें महाराष्ट्र भी है, यूपी भी है, गुजरात भी है, एमपी भी है, छत्तीसगढ़ भी है, पंजाब भी है। इस किस्म से बड़े राज्यों में ये मामले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। और 3-4 प्रमुख विषय, मौतें इतनी ज्यादा क्यों हो रही हैं और क्या मौतों का आंकड़ा छुपाया जा रहा है, ऑक्सीजन की कमी देश में अचानक क्यों महसूस हो रही है, दवाई, वो खास इंजेक्शन जो कोरोना से जान बचाने में काम आता है, उसकी इतनी शॉर्टेज क्यों हो गई है, और वैक्सीन। आज वह सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता को अमेरिका के राष्ट्रपति को ट्वीट करना पड़ा कि हमें आप अगर रॉ मटेरियल नहीं देंगे तो मैं वैक्सीन कैसे बनाऊंगा। गौरव भाटिया जी, आज मध्य प्रदेश में एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, आपने भी जरूर देखी होगी। वो तस्वीरें छपी एक प्रसिद्ध अखबार में कि 112 कोविड प्रोटोकॉल से लाशें जलाई गई भोपाल शहर के अंदर। और मध्य प्रदेश की सरकार ने सरकारी आंकड़ा जारी किया कि केवल 8 मौतें भोपाल के अंदर हुई हैं। कागज पे 8, शमशान घाट में 112। इसलिए ये आरोप लग रहे हैं कि क्या सरकारें मौतों को छुपा रही हैं। आपने भोपाल की बात करी ना सौरभ जी, आपकी आवाज कट रही थी तो मैं एक बार सुनिश्चित कर। जी हाँ, मैंने भोपाल की बात करी। ठीक, तो सौरभ जी मैं आपको बता दूं कि जब से हमने देखा है कि ये दूसरी वेव आई है, तब से हम लोग के जहां पे भी सरकारें हैं, चाहे केंद्र सरकार चाहे भाजपा शासित राज्य, सभी मुख्यमंत्री रात दिन कार्य कर रहे हैं और जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पे शिवराज सिंह चौहान जी के ही वक्तव्य को मैं आगे बढ़ाता हूं। वो चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे और उनसे ये बात भी पूछी गई थी। तो देखिए, कोई भी अगर मौत होती है सौरभ जी, तो उसकी एक प्रक्रिया है कि वो मौत किस कारण से हुई है ये सुनिश्चित किया जाता है। और कई बार सस्पेक्टेड कोविड भी होता है और उसके बाद उसको कंफर्म कर दिया जाता है कि वो कोविड की ही मौत है। जब मौत होती है तो वो आंकड़ा छुप नहीं की देरी के बाद वो आंकड़ा जोड़ दिया जाता है। तो इसलिए अब आपने ये फिगर कहां से लिया है ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूं कि कोई भी प्रदेश हो भाजपा शासित, वहां पे आंकड़े वही हैं जो सत्य हैं। और आंकड़े हो सकता है कि अगर आज किसी की पार्थिव शरीर को अग्नि में दिया गया हो, उसके बाद वो आंकड़ा 2 दिन बाद आए, लेकिन वो आंकड़े अगर आप देखेंगे हफ्ता दर हफ्ता तो वो एक ही मिलेंगे, उसमें कोई जो है फर्क नहीं मिलेगा। मैं बता देता हूं ये आंकड़ा कहां से आया। आपने पूछा, आपका जवाब भी मैंने सुन लिया। ये संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं सतपुरा भवन भोपाल मध्य प्रदेश, ये गवर्नमेंट एजेंसी है, उसने ये आंकड़ा जारी किया और उसमें जो डेटा बताया गया था उसके मुताबिक 8 मौतें हुई थी। हमारे रिपोर्टर भी गए और बाकी सोर्सेस से भी जो बात कंफर्म हुई है वो ये पता चला है कि भोपाल में सुभाष नगर विश्राम घाट में, बहुत स्पेसिफिक बात हो रही है, मैं नहीं जानता, हो सकता है आपके पास ये आंकड़े ना हो, मैं व्यूअर्स के नॉलेज के लिए बता रहा हूं। भोपाल में विश्वास नगर विश्राम घाट ने यह कहा कि हमारे पास 50 शव आए थे, 30 कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार। भदभदा विश्राम घाट में 88 शव आए थे, 72 कोविड प्रोटोकॉल से। झरा कब्रिस्तान में 17 शव पहुंचे थे, 10 कोविड प्रोटोकॉल से दफनाए गए। गौरव भाटिया जी का कहना यह है। अभय दुबे जी, मैं इसको एक बात और जोड़ दूं। आप जोड़ दीजिए, फिर मैं उनसे जवाब लेता हूं, बोलिए। हाँ, तो सौरभ जी देखिए, आपने खुद ही तथ्य सामने रखे कि कई जगह शवगृह होंगे, कब्रिस्तान होंगे, सभी जगह का डेटा एकजुट करके उसको प्रकाशित करने से पहले वेरीफाई कर दें, जिससे कि कोई गलती और त्रुटि ना रहे, ये सरकार सुनिश्चित करती है। और जैसा मैंने आपको कहा कि हाँ, 1 दिन या 2 दिन का समय लग सकता है, लेकिन ये रनिंग डेटा होता है, तो इसमें कोई आपको क्यूमुलेटिव
फर्क नहीं मिलेगा। अगर इसको आप जोड़ेंगे हफ्ता दर हफ्ता या महीना दर महीना तो वो वहीं आएगा। और ये आश्वासन मैं जरूर आपके चैनल पे बैठ के सभी दर्शकों को दे सकता हूं कि इसमें कोई फर्क नहीं होगा या छुपाने की प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि छुपाने से तो हम अपना ही उतना और नुकसान करेंगे। चलिए ठीक है, बताइए अभय दुबे जी, उनका कहना है कि छुपा के क्या हासिल है? देखिए सौरभ जी, ना सिर्फ मृत्यु के डेटा पर पर्दा डाला जा रहा है, RT-PCR टेस्ट 4-4, 6-6, 8-8 दिन तक रिपोर्ट उनकी जारी नहीं की जा रही है, ना प्राइवेट लैब ना सरकारी लैब। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी का हाल ये है कि दूरस्थ क्षेत्रों में तो छोड़िए, 5-5, 6-6 दिन तक भोपाल जैसे जो राजधानी है वहां पर ऑक्सीजन की कमी है और एक एक अस्पताल में 4-4, 5-5 लोगों की डेथ हो रही है। अभी सरकार ने एक डेटा दिया एक दिन की 4 मृत्यु एक हॉस्पिटल में हुई। हॉस्पिटल के मालिक ने बताया कि साहब 40-50 की झूठी बात है, 25-27 मृत्युएं हमारे यहां हुई है। तब भी ये इसी अखबार ने प्रकाशित किया था कि सरकार की पोल खुली और झूठा डेटा देने पर खुद हॉस्पिटल के मालिक ने इस बात का खुलासा किया। उनको जानकारी नहीं थी कि सरकार ने क्या डेटा दिया है। कहने का आशय यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने सत्ता की भूख में अपने आप को इतना झोंक दिया है कि उनको आम लोगों के स्वास्थ्य का सरोकार ही नहीं। इस भयानक महामारी की विभीषिका में भी ये परिस्थितियां हैं कि एक दमोह में उपचुनाव में पूरी सरकार वहां लगी हुई थी और ये नोटिफिकेशन निकाला कि पूरे मध्य प्रदेश के शहरों में हम कोरोना कर्फ्यू लगाते हैं दमोह को छोड़कर। आप कल्पना कर सकते हैं क्या क्या किया जा रहा है मध्य प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान का यही हाल। मैं यही कहना चाह रहा था आपसे अभय दुबे साहब, आपने खुद ही कह दिया ये बहस केवल मध्य प्रदेश की नहीं है, पूरे देश की हो रही है। अब मध्य प्रदेश का तो मैंने, क्योंकि आज एक कंट्रोवर्सी हुई तो मैंने इनसे वो सवाल पूछा। अब रायपुर में आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में, हिंदुस्तान के सबसे प्रभावित राज्यों में से एक है छत्तीसगढ़। वहां के बारे में आज बीजेपी के नेता ने यह कहा है कि एक शमशान घाट साल भर से जो बंद पड़ा था उसे खोलकर वहां एक साथ 11 चिताएं जलाई गई कोविड की, और उन शवों की हालत ऐसी थी कि जो बयान नहीं की जा सकती। महाराष्ट्र में बेड नहीं मिला तो व्यक्ति ने गाड़ी में दम तोड़ दिया। ये मैं पढ़ी हुई बात नहीं, आंखों देखी जो तस्वीर में आई है वो मैं आपको बात बता रहा हूं पढ़ करके, मेरी देखी हुई बात है। चंद्रपुर महाराष्ट्र में एक बेटा अपने पिता को एम्बुलेंस में 2 दिन तक लेकर अस्पताल के चक्कर लगाता रहा कि इनको ऑक्सीजन का बेड दे दो वरना इनको मौत दे दो। तो केवल बीजेपी की बात नहीं है, तो जो सारे राज्यों के ये हाल दिख रहे हैं। बहुत बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं इस पे कोई राजनीति भी नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ तथ्यों पर प्रकाश हमको डालना आवश्यक है। देखिए, क्या ये भारत की सरकार को पता नहीं था कि इतनी बड़ी सेकंड वेव आने वाली? इनको पता था, क्योंकि सेंटर फॉर डिजीज डायनामिक्स इकोनॉमिक्स अमेरिका ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी ठीक 1 साल पहले। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में इस समय तक 50 करोड़ लोगों के संक्रमण का खतरा है अगर सरकार ने उस पर गंभीरता से काम नहीं किया। दूसरी बड़ी बात मैं कहता हूं, आप अगर विश्व भर को अध्ययन करेंगे तो अमेरिका को देखिए, जून जुलाई में उनका पहला पीक आया था, हमारा सितंबर में पहला पीक आया, उनका जनवरी में दूसरा पीक आया। तो ये पूरा विश्व कह रहा था कि हिंदुस्तान में मार्च अप्रैल में सेकंड वेव आने वाली। क्या हमने तैयारी की? ठीक है, उठाकर देख लीजिए, ऑक्सीजन जो है 7127 मेट्रिक टन का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में है। हमको 4000 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन का कंजम्पशन 4-4.25 मेट्रिक टन का आज हो गया है। बाकी का 2200 मेट्रिक टन इंडस्ट्रियल यूटिलिटी के लिए लगती है। अर्थात ऑक्सीजन तो है, लेकिन ऑक्सीजन मैपिंग प्रॉपर नहीं की इस सरकार ने, ध्यान नहीं दिया केंद्र सरकार ने कि जिन स्टेट्स में सरप्लस है वहां से हम, सुनिए ना मेरी बात, मैं बहुत गंभीर, मैं आपका शो बहुत देखा जाता है सौरभ जी, बहुत गंभीर शो है जी। सुनिए, मैं ये बताना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आप एक एक करके विषय उठाएंगे ना तो मैं उसका जवाब ले पाऊंगा अभय जी, और कोई बात नहीं है। तो ये जो मैपिंग नहीं की, ये केंद्र सरकार का पेंडेमिक एक्ट, मैं इसका जवाब लेता हूं, पहले मैं इसका जवाब लेता हूं। आपने ऑक्सीजन की बात उठाई, मेरा भी मुद्दा है आज का, क्योंकि हर शहर से एक ही आवाज आ रही है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। लेकिन उन्होंने जो पहले बुनियादी बात कही है गौरव भाटिया जी, कि ये सेकेंड वेव आएगी, इसको प्रेडिक्ट करके इसकी तैयारी क्यों नहीं की गई? आज हम क्यों बात कर रहे हैं कि रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, बेड नहीं मिल रहे, ऐसा क्यों हो रहा है? सौरभ जी, आप मेरे पास जरूर आ जाइएगा और ऑक्सीजन पे मैं कुछ आंकड़े रख भी दूंगा किस तरह से केंद्र सरकार काम कर रही है। लेकिन मुझे कभी कभी बड़ी चिंता होती है कांग्रेस शासित राज्यों की। और चिंता क्यों होती है मालूम है आपको? कि ठीकरा फोड़ने के लिए इनको
जी संविधान खोले, उसमें हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, ये भी देखें और ये भी देखें कि पूरे देश के जो सक्रिय मामले हैं उसके 40% महाराष्ट्र में अकेले हैं, 62,000 ये नए केसेस आए हैं एक दिन में, 62,000। उत्तर प्रदेश से 3 गुना ज्यादा, जबकि जनसंख्या है आधी उत्तर प्रदेश की। दूसरी बात, 350 मौतें हुई हैं, उस पर सवाल पूछिएगा। तीसरी बात, छिछोरापन, अपरिपक्वता देखिए उनकी। आज जो उनका ट्वीट आया है वो ट्वीट मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं। उस ट्वीट का भाव यह है कि वो पूरे देश के जो डॉक्टर हैं, जो लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिस तरह से रात दिन लोग कार्य कर रहे हैं कि हमें इसको परास्त करना है पैंडेमिक को, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और महाराष्ट्र में जब उनसे पूछा गया था कि इतने मामले क्यों हैं, अभय जी से पूछिए आज कि 1 साल तक सो रहे थे, उन्होंने कहा मैं ड्राइविंग सीट पे नहीं हूं। इनसे दूसरा सवाल पूछिएगा, कोवैक्सीन क्यों कहा छत्तीसगढ़ ने और पंजाब ने कि हम नहीं लेंगे। तीसरी बात, इनसे पूछिएगा विरोधाभास, जब मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया तो राहुल गांधी ने कहा लॉकडाउन इज नॉट द सोल्यूशन, उनका ट्वीट है जी। और आज जब महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग रहा है, क्या हिम्मत है राहुल गांधी की कि पूछे कि महाराष्ट्र की यह हालत वसूली सरकार ने कैसे कर दी है। और अब आपके प्रश्न का मैं उत्तर दे देता हूं। गौरव भाटिया जी ने अभी आप दीजिएगा, लेकिन अभी आपने जो बात कहा उसका उत्तर पहले दीजिए। अभी आपने कहा कि ये देख लें कि हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट है, तो फिर ये तो फिर ये एमपी पे लागू क्यों नहीं है, यूपी पे लागू क्यों नहीं है, ये गुजरात पे लागू क्यों नहीं है? तो यूपी और एमपी की बात करूंगा, मैं बात करूंगा, लेकिन महाराष्ट्र में क्या आप मानेंगे नहीं सौरभ जी कि पूरे देश के 40% मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं। 360 मौतें हुई है एक दिन में, तो फिर तो 1 साल से सबसे आगे है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आंकड़ों के हिसाब से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। महाराष्ट्र का योगदान महाराष्ट्र का योगदान सबसे ज्यादा है। नहीं तो इसका मतलब क्या निकाले राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे से पूछने की? गौरव भाटिया जी, मैं कह रहा हूं इसका मतलब क्या निकाला जाए कि ये दूसरी लहर आएगी, इतने केस होंगे, इसको पढ़ने में केंद्र सरकार भी विफल रही और राज्य सरकारें, सारी राज्य सरकारें विफल रही। जी नहीं, मैं बताता हूं क्यों केंद्र सरकार विफल नहीं रही और महाराष्ट्र की सरकार और जहां कांग्रेस शासित राज्य है वो कहीं ना कहीं विफल रहे। बताइए, ये आंकड़े कहते हैं। सौरभ जी बोलिए भाई जी, बोलिए। देखिए सौरभ जी, एक तो मेरे काबिल विद्वान दोस्त हैं सर्वोच्च अदालत के, इनको जानना चाहिए कि जिस दिन ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा ना, उस दिन से हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट की बजाय ये पूरा पेंडेमिक केंद्र सरकार के अधीन आ गया। गौरव भाटिया जी समझ लीजिए पहली बात। दूसरी बड़ा मैं एक खुलासा करना चाहता हूं, सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुनिए। इस वायरस में म्यूटेशन हुआ है, यह केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार जानती है। पहले एक जो आदमी 7 लोगों को इंफेक्शन फैला रहा था वो 25-25 लोगों को फैला रहा है। दूसरी बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं, अभी आपने सौरभ जी ने रेमडेसिविर की बात कही, देखिए हुआ क्या है, इसमें वही बात हुआ है जो मैंने ऑक्सीजन में की थी। 38,80,000 रेमडेसिविर के इंजेक्शन प्रति माह हिंदुस्तान में बनते, 7 कंपनियां बनाती यूएस के अनुबंध के साथ। 4 दिन पहले तक उसको एक्सपोर्ट करने की अनुमति सरकार दे रही थी और मैक्सिमम इंजेक्शंस एक्सपोर्ट किए जा रहे थे। क्या प्रधानमंत्री जी को इस बात का आभास नहीं था, लेकिन वो तो चुनाव में लगे हुए थे, उनको इससे सरोकार ही नहीं था। दूसरी बड़ी बात मैं बताता हूं, इन्होंने बात की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उनसे सवाल किया था, अभय जी ये जो इंजेक्शन है, एक मिनट, ये जो इंजेक्शन की बात आपने की है, मैंने ये सवाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से किया था इसी रविवार को। उनका कहना यह था कि जब मामले कम हो गए तो जो प्राइवेट कंपनियां ये इंजेक्शन बनाती हैं, हर कंपनी तो बनाती नहीं, उन्होंने इसकी प्रोडक्शन कम कर दी। अचानक मामले बढ़े हैं, अब उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने में थोड़ा वक्त लग रहा है। नहीं सौरभ जी, जो देखिए ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बता रहा हूं मैं, और सब जगह रिपोर्ट हुआ है 38,80,000, और ये रातों रात तो नहीं हो गया। उनका प्रोडक्शन तो स्केल अप करने में बहुत समय नहीं लगता है, लेकिन ये मंत्री जी नहीं बताएंगे कि वो एक्सपोर्ट करते रहे क्यों। 3 दिन पहले उन्होंने प्रतिबंध लगाया। मैं एक और बड़ा खुलासा करता हूं, देखिए जो सामने संकट खड़ा है हिंदुस्तान के, पूरा देश सुन ले इस इंडिया टीवी के माध्यम से, बहुत बड़ा संकट खड़ा है। अभी गौरव भाटिया जी ने वैक्सीन का प्रश्न खड़ा किया। देखिए 2 वैक्सीन को हमारे यहां
अनुमति दी, कोविशील्ड को और कोवैक्सीन को। उन्होंने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने अपना पक्ष रखा, जो 8 मार्च को पटल पर रखी गई। उन्होंने कहा कि 60 मिलियन सिर्फ कोविशील्ड का प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 माह की और 10 मिलियन है कोवैक्सीन की। अब सिर्फ 7 करोड़ पर मंथ की उनकी क्षमता है। हम लोग 11 करोड़ 72 लाख 23,000 वैक्सीन लगा चुके हैं। 1 महीने बाद इनको दूसरा डोज देंगे। आप जो आज कह रहे हैं सौरभ जी, आखिरी बात, आप जो आज कह रहे हैं, 2 महीने पहले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री जी और भारत की मोदी सरकार को पत्र लिखा कि अमेरिका ने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट 1955 लगा दिया हमारे जरूरी संसाधन वैक्सीन को बनाने के। मैं आता हूं वैक्सीन पर भी, दूसरा बड़ा खुलासा मैं आता हूं वैक्सीन पर। अच्छा अभय दुबे जी 1 मिनट, अभय दुबे जी 1 मिनट। वैक्सीन तो वैक्सीन का मैं मानता हूं केंद्र सरकार के तत्वाधान में है, वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन भी केंद्र सरकार करे। मैं आ रहा हूं गौरव जी 1 मिनट में, वो सवाल इनसे भी जरूरी है। लेकिन ये दूसरी लहर आएगी, मामले बढ़ सकते हैं, आपने अमेरिका के रिसर्च का उदाहरण दिया, तो ये तो राज्य सरकार भी देख रही थी ना, ये तो उद्धव ठाकरे भी देख रहे होंगे। राहुल जी तो पहले से प्रेडिक्ट करते आ रहे हैं। राहुल जी का तो आप कहते हैं कि उन्होंने देश में सबसे पहले 2020 में आने वाला संकट देख लिया था और उसको पढ़ लिया था, तो वो भी देख रहे होंगे। तो फिर जो ये राज्य सरकारें हैं, इनको ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है, इनको बेड्स की कमी क्यों हो रही है, इनको दवा की कमी क्यों हो रही है, उन्होंने अपने स्तर पर क्या किया? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है पूरे हिंदुस्तान की 7,127 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की, पूरे इंडिया की बता रहा हूं, और ये केंद्र सरकार को ही उसकी मैपिंग करनी थी। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, चूंकि आपने मध्य प्रदेश की बात कही। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और अभी के विधायक हैं विश्नोई जी, उन्होंने क्या कहा शिवराज जी, उन्होंने कहा कि साहब जो महाराष्ट्र में जितनी ऑक्सीजन 457 मेट्रिक टन 50,000 लोगों पर कंज्यूम हुई, वो हमारे मध्य प्रदेश में 732 मेट्रिक टन 5,000 लोगों पर कैसे खर्च हो गई। ये क्या कालाबाजारी हुई ऑक्सीजन की। और ये केंद्र की सरकार ने भी कहा कि ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होना चाहिए, राज्य सरकारें ध्यान दे। तो आपको एमपी के बारे में जानकारी ज्यादा रहती है, इसलिए आप एमपी का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन आप महाराष्ट्र की बात नहीं बता रहे कि महाराष्ट्र में संकट क्यों आ रहा है। एक गौरव भाटिया बोल ले, उसके बाद आप आइएगा। आपने 2-3 विषय आ गए। मैं चाहता हूं एक बार वैक्सीन का जवाब हम 5 मिनट बात करेंगे, वैक्सीन पर 5 मिनट बाद बात करेंगे। आपने आखिरी बात गौरव, आप लंबा हो गया, अभय जी लंबा हो गया है, आप अगली बार में बोल लीजिएगा, अगली बार में बोल लीजिएगा, इनको जवाब देने दीजिए। महाराष्ट्र की ऑक्सीजन का प्रश्न सिर्फ बता रहा हूं। देखिए, जो इंडस्ट्रियल यूटिलिटी की है उसको भी कम करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी को, और महाराष्ट्र को सप्लाई करनी चाहिए। इसलिए तो महाराष्ट्र बार बार कह रहा है ऑक्सीजन हर स्टेट में, ऐसा नहीं है कि तो वैक्सीन भी केंद्र की जिम्मेदारी है, ऑक्सीजन भी केंद्र की जिम्मेदारी है। चलिए, यही मतलब निकला आपकी बात का ना, कि अगर ऑक्सीजन की कमी है तो यह भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। गौरव भाटिया बिल्कुल 100%। देखिए, विधिक ज्ञान और संविधान की कमी जैसे प्रवक्ता में है वैसे ही राहुल गांधी में है। मैं इतना ही कहूंगा, इनकी पार्टी में बड़े विद्वान अधिवक्ता हैं, उनसे पूछें। जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लग जाता है ना, इसका यह मतलब नहीं है कि जो स्वास्थ्य है वो प्रदेश की सरकारों का विषय नहीं रहता। सौरभ जी, अगर ऐसा होता तो फिर उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल जी, इनके हाथ में तो कुछ होता ही नहीं, सब कुछ केंद्र सरकार कर रही होती। तो पहले तो ये विधिक तौर पे ही गलत है। और जहां तक इन्होंने पहले ऑक्सीजन की बात करी, आपने उसको डाइल्यूट किया, आपके पास अधिकार। अभी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, ना बोले, अभी आप सुन लीजिए प्लीज। देखिए, एक एक करके हर विषय पे बात करते हैं। पहले इन्होंने ऑक्सीजन की बात करी। क्या ये कहना चाह रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है उसका उत्पादन जहां पे इनकी सरकारें वहां नहीं हो सकता था? महाराष्ट्र की तो 1 साल से बहुत बुरी हालत थी, छत्तीसगढ़ की अब दूसरे नंबर पे जो है वृद्धि हो रही है। तो वहां पे आपने ना स्टोर किया, ना उत्पादन बढ़ाया, और आज जब पूरी तरह से ये लोग विफल हो गए, केंद्र सरकार मदद करे। केंद्र सरकार कहाँ है? और देखिए फर्क क्या है, केंद्र सरकार क्या कर रही है, अब मैं दर्शकों को बता दूं। प्रधानमंत्री जी ने बैठक ली है और कहा है 17,000 मेट्रिक टन जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, 12 बड़े राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा जरूरी है पहुंचना, उनको हम देंगे। और तारीख के साथ दर्शकों को बता रहा हूं कि इनकी सरकारें विफल हुई, लेकिन केंद्र सरकार बड़ा भाई होने के नाते इनकी मदद के लिए आई। 20 अप्रैल को 4,880 मेट्रिक टन दिया जाएगा, 25 अप्रैल को 5,619 मेट्रिक टन दिया जाएगा,
और 30 अप्रैल को 6,593 मेट्रिक टन दिया जाएगा। और आपको मालूम है सौरभ की सबसे ज्यादा आवश्यकता कहां है, सबसे ज्यादा कमी कहां है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान। ये बात दर्शकों को ये नहीं बताएंगे, विफलता इनकी कमियां। लेकिन ठीक है, कोविड का समय है, हमें हर नागरिक की जान बचानी है, इसलिए केंद्र सरकार ने मदद करने की बात की। अब हर बार ये पीएम केयर फंड कैसे यूटिलाइज होता है ये पूछते हैं। तो हम सब जानते हैं किस तरह से 2,000 करोड़ रुपए के तो वेंटिलेटर आए, उसमें 1,000 करोड़ रुपए जो हमारे श्रमिक मजदूर थे उनकी सहायता के लिए, और अभी आगे की दूरदर्शिता रखते हुए जिनका अपना ऑक्सीजन प्लांट होगा और ये पीएम केयर फंड से बनेंगे। अब मेरा एक और सवाल, किसी भी प्रदेश का चीफ मिनिस्टर फंड था जिसमें रुपया लिया गया, ये 5 राज्यों में सरकार है, एक राज्य का बता दे कि कितना रुपया कहां पे कोविड में खर्च हुआ है जो इन्होंने इकट्ठा किया। अब मैं आता हूं कांग्रेस शासित राज्यों का क्या हाल है। देखिए, दूसरों की कमियां निकालना बड़ा आसान है, ये राहुल गांधी का चरित्र है। छत्तीसगढ़ की आपने बात करी, आपको मालूम है जीवन तो ये नहीं बचा पाए वहां पे नागरिकों का, वहां पे लाश कूड़े का जो ट्रक था उसमें ढोई जा रही थी और परिजन रो रहे थे, हमारी परिजन के पार्थिव शरीर को दे दो। तो इनकी सरकार के अधिकारी कह रहे हैं 2,500 रुपए दीजिए पहले, उसके बाद हम देंगे। ये सवाल पूछेंगे इनसे, ये संवेदनशीलता है, जान भी नहीं बचा पाए। और गौरव भाटिया ये कह रहे हैं, अभय दुबे जी, गौरव भाटिया ये कह रहे हैं कि आज के हालात में सारी जिम्मेदारी और सारा ठीकरा केंद्र सरकार के सर फोड़ने से कुछ नहीं होगा। राज्य सरकारों की जो जिम्मेदारियां हैं वो उनसे मुंह नहीं चुरा सकती। देखिए सौरभ जी, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की और सेंटर की, लेकिन ज्यादातर स्टेट्स क्यों कह रही है फिर बताइए आप? ये सिर्फ कांग्रेस शासित ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य भी प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई को चैनलाइज कीजिए। इनको तो अधूरी जानकारी में बताता हूं, 50,000 मैट्रिक टन स्टॉक में पड़ी है उन लोगों, उन कंपनियों के पास जो जिनका प्रोडक्शन है इसका। तो मैंने इसीलिए कहा कि उसको मैपिंग नहीं की क्योंकि टाइम नहीं मिला। अभी जब 5 राज्यों के चुनाव समाप्त हो जाते तब समय मिलता तो प्रधानमंत्री जी यहां ध्यान देते। समय समय पर केंद्र सरकार ने इन जो इंस्ट्रक्शंस थे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उनको डाइल्यूट किया और राज्यों को अधिकार दिए। याद कीजिए, पहली मीटिंग जो 20 मार्च को की थी प्रधानमंत्री जी ने, उसके बाद की दूसरी मीटिंग में सारे राज्यों ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी डिसेंट्रलाइज कीजिए, केंद्र में बैठकर निर्णय मत लीजिए। लेकिन 8वें दौर की बैठक में उनको यह बात समझ में आई कि इसको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। मैंने जो बड़ा सवाल खड़ा किया था कि आज रेमडेसिविर की और दूसरी बड़ी बात वैक्सीन की। देखिए, वैक्सीन में मैं बड़ा खुलासा करना चाहता हूं सौरभ जी, सुनिए इन्होंने क्या किया। भारत के साथ बहुत बड़ा धोखा और षड्यंत्र हुआ। जो ये बार बार बात कहते हैं कोवैक्सीन की, देखिए इम्यूनोजेनेसिटी डेटा कोवैक्सीन ने और कोविशील्ड ने भी जो दिए वो लेंसेट में पब्लिश हुआ, हिंदुस्तान में कोई ट्रायल नहीं किए, हमने उस पर कभी सवाल नहीं खड़ा किया। लेकिन कोवैक्सीन में जब ये पब्लिश होने लगा कि बहुत लोगों की डेथ हो रही है ट्रायल के दौरान, तब हमने सरकार से कहा कि इसको वेरीफाई कीजिए। स्पुतनिक को और फाइजर को इन्होंने 5 फरवरी और 24 फरवरी को मना कर दिया साहब। नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट। ये कोवैक्सीन से किसकी मौतें हो रही थी? अभी आपने कहा कोवैक्सीन से मौतें हो रही थी, इसलिए आपने शक जाहिर किया। कोवैक्सीन से कहां मौतें हुई थी? जिस अखबार में आपने ये रिपोर्ट बताई ना, शमशान वाली, हाँ। इसने पब्लिश की स्टेट वाइज और कॉलोनी की कॉलोनी जिन लोगों के ट्रायल चल रहे थे हॉस्पिटल्स के, हाँ। उन्होंने पलट के देखा भी नहीं और उन लोग उस पर रिपोर्ट हुआ, बाकायदा कॉलोनी वाइज नाम की डिटेल दी उन्होंने। तब ये सवाल खड़ा किया था कि इसको वेरीफाई कीजिए। दूसरी बात, जब क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमने सरोगेट डेटा लिए इम्यूनोजेनिसिटी डेटा से एफिकेसी के, ठीक है वो बात हो गई थी समाप्त। लेकिन स्पुतनिक गुहार लगाता रहा कि हम 100 मिलियन का कमिटमेंट करते हैं तत्काल। हमने भी लेंसेट में डेटा पब्लिश किया है और हमारे
हमारा 40,000 का ये जो है हाइब्रिड ट्रायल हो रहा है, जो हिंदुस्तान में भी हो रहा था। हाँ। कोविशील्ड का तो मेरा कहना ये है, मेरा कहना कि अभय जी इतना कहना फिर गौरव आ रहा हूं आपके पास। कोवैक्सीन का पूरा जब फेज 3 का ट्रायल डेटा नहीं आया था तो आपको कोवैक्सीन पर यकीन नहीं था। आपके राज्य पंजाब और छत्तीसगढ़ वो कोवैक्सीन लगा नहीं रहे थे। फिर आप मांग कर रहे थे, फिर आप मांग कर रहे थे कि वो विदेशी वैक्सीन जिनकी स्टडीज पूरी नहीं हुई है उनको इमरजेंसी यूज का अप्रूवल दे दिया जाए। अब ये दोगलापन नहीं है। देखिए आप सुनिए ना, कोविशील्ड भी हिंदुस्तान की वैक्सीन है, उसका भी तो यही था। उसका हिंदुस्तान में कहां ट्रायल हुआ था बताइए? उसको भी इमरजेंसी यूज की अनुमति दी। हमने उस पर प्रश्न नहीं खड़ा किया क्योंकि उसका जो इफिकेसी डेटा था इन्होंने वो भी सरोगेट लेकर लिया। सुनिए ना मेरी बात। और जो स्पुतनिक है उसको तो 11 अगस्त को ही अप्रूव कर दिया रशिया ने, उसका सारा डेटा लैंसेट में पब्लिश हुआ। आपका कहना चलिए ठीक है, ये बात हालांकि इस पर काफी बहस हो चुकी है कि वो वैक्सीन वगैरह को, विदेशी वैक्सीन को आप लोगों ने राहुल गांधी के कहने के बाद मंजूरी दी है, ठीक है, उसकी भी कमी ना होती। गौरव भाटिया जी, आखिरी बात, जो संकट है ना, जवाब की बात की कैपेसिटी नहीं है। जवाब की बात, इनको कहां से लगाओगे? दूसरी 11 उसकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं है। ओके, दोनों बातें आ गई आपकी। वैक्सीन, कम वैक्सीन को मंजूरी दी, उनकी कैपेसिटी नहीं है उतनी जितनी जो हमारे यहां बन रही है। गौरव भाटिया। सौरभ जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, इनकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन सारी चर्चा का सार कहां आता है? इतना दिव्य ज्ञान अगर राहुल गांधी के पास है तो जब महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की बात होती है जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या के अनुपात में सक्रिय मामले हैं, तो ये वहां पे स्थिति को सुधार क्यों नहीं पाए एक साल में? इसका उत्तर इन्होंने नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में लाशें क्यों ढोई जा रही हैं कूड़े के ट्रक में, इन्होंने उत्तर नहीं दिया। लेकिन अब मैं इनकी बात का उत्तर देता हूं। देखिए, झूठ कैसे बोला जाता है मैं आपको बताता हूं। ये पूरी तरह से गलत बात कर रहे हैं। कोवैक्सीन का जब इमरजेंसी यूज हमारी जो एक्सपर्ट बॉडी है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया उसने दे दिया। सौरभ जी, आप मुझे बताइए, ड्रग कंट्रोलर को ज्यादा जानकारी होगी कि किस वैक्सीन को हमें देना चाहिए नागरिकों को, या राहुल गांधी को, क्योंकि वो इटली घूम के आए? मेरा मानना है ड्रग कंट्रोलर, क्योंकि वो ये बता दीजिए एक्सपर्ट बॉडी है। अब इनके नेताओं के बयान में पढ़ रहा हूं, आप सुनिएगा। कोवैक्सीन पे क्या कहा? अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा ट्रायल खत्म नहीं हुआ, अनुमति क्यों दी? जयराम रमेश ने कहा कोवैक्सीन के लिए प्रोटोकॉल क्यों बदले गए? शक की निगाह से देख रहे थे। शशि थरूर ने कहा कि ये जो अप्रूवल दिया है ना कोवैक्सीन को, इससे नागरिकों की जान चली जाएगी, खतरनाक है, नहीं देना चाहिए जी। आज ये वही वैक्सीन मांग रहे हैं। तो अगर देश इनके हिसाब से चलता सौरभ जी, तो आप मुझे बताइए आज क्या हाहाकार मचता? आज ना सौरभ, मैं आ रहा हूं अभी जी, एक मिनट। गांधी कहते कि देखिए कुछ किया नहीं सरकार ने। अब दूसरी बात पे आते हैं। आपने रेमडेसिविर की बात करी और रेमडेसिविर पे मैं भी कुछ बात कह दूं। जब हमारा सितंबर अक्टूबर के पास हालात बहुत बेहतर हो गए थे, तो जो कंपनियां इसका प्रोडक्शन करती हैं उन्होंने प्रोडक्शन कम कर दिया था। लेकिन क्या सौरभ जी ये भी बात सही नहीं है? मान लीजिए महाराष्ट्र के मामले बहुत ज्यादा थे, बाकी प्रदेशों के ज्यादा थे, अगर तो वो मांग सकती थी केंद्र सरकार से, कंपनियों से, और स्टोर करके रख लेती आगे के लिए। लेकिन इन्होंने नहीं किया वो। अब क्या हुआ है, जब कमी हो गई तो ये लोग चिल्ला रहे हैं, क्योंकि अपनी गलती कैसे माने, जनता जानती है, वसूली कर रहे थे, तो ये कह रहे केंद्र की सरकार की गलती है। गौरव भाटिया जी, ये बात घूम फिर के वहीं आ गई ना। आप कहेंगे राज्यों ने क्या किया, कहेंगे केंद्र ने क्या किया। रेमडेसिविर की कमी केवल महाराष्ट्र में नहीं है, लखनऊ में नहीं मिल रही। आपके शहर लखनऊ में नहीं मिल रही है, भोपाल इंदौर में नहीं मिल रही है, सूरत और अहमदाबाद में नहीं मिल रही है। हाँ, 3 दिन पहले एक्सपोर्ट पर बैन क्यों लगाया फिर इसका? अब एक सकारात्मक बात करें। कांग्रेस पे समय वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं, वो ऐसे ही नष्ट पार्टी है। देखिए, पहली बात प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है, दूसरी बात एक्सपोर्ट को रोक दिया गया है, और तीसरी बात जहां जहां जिस प्रदेश में भी जरूरत पड़ रही है, उत्तर प्रदेश का उदाहरण देता हूं, वहां पे योगी आदित्यनाथ जी जो कि खुद संक्रमित है, उसके बावजूद उन्होंने रेमडेसिविर मंगवाई कि लोगों को मिले। और आप देखेंगे कुछ ही दिन के अंदर अंदर जो है इसकी कमी जो है वो पूरी हो जाएगी और पर्याप्त मात्रा में रेमडेसिविर भी मिलने लगेगी। लेकिन
इससे ये जो सत्य है वो नकारा नहीं जा सकता कि निकम्मी निठल्ली और भ्रष्टाचारी वसूली सरकार जैसे महाराष्ट्र में मेरे पास देखिए 2-2.5 मिनट का सवाल समय रह गया है। आपने कहा सरकार काम कर रही है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि केंद्र की सरकार या सारी राज्य सरकारें हाथ पे हाथ रख के बैठी हैं, उनकी भी कोई जवाबदेही है जनता के प्रति, कुछ तो सभी लोग कर रहे होंगे, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि इस वक्त कोरोना हमसे आगे और हम उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। वो मरीज बढ़ाता जा रहा है, हम अभी हमारे पास दवाई कम है, हमारे पास वैक्सीन कम है, हमारे पास ऑक्सीजन कम है, हम उसकी भरपाई कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। अभय दुबे फिर गौरव भाटिया। अभय दुबे, ये देखिए, राहुल गांधी जी ने यही तो आगाह किया था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी, आप कोरोना वायरस को कंटेन करने की बजाय सिर्फ इकोनॉमी को कंटेन कर रहे हैं। आपको जब समय मिला है लॉकडाउन का तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। 8 अप्रैल को हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन हुआ 41,35,598 लोगों का। 11 अप्रैल को कम होकर 29 लाख हो गया। आज 15 अप्रैल को तक कल 27 लाख आ गया। ग्रेजुअली ये कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि वैक्सीन की कमी है। ये वैक्सीन की प्रतिपूर्ति कैसे करेंगे? 12 करोड़ वैक्सीन अगले महीने सेकंड डोज कैसे लगाएंगे बताइए? तो अब खुलासा करता हूं कि ये तैयारी कर रहे हैं जिसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि ये टाइम बढ़ा दें। पहले 4 से 6 सप्ताह था, 6 से 8 किया, अब 8 से 10 सप्ताह करेंगे या 12 सप्ताह करेंगे। मेरे पास तो एक अपडेट आया अभय जी, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आज का मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अपडेट है। मेरे पास खबर आई है कि भारत सरकार जो है वो कोवैक्सीन को बनाने की इजाजत 3 और संस्थाओं को दे रही है, जिसमें हाफकिन इंस्टीट्यूट है मुंबई का, एक IIL है हैदराबाद का, और इसके अलावा एक बिबकॉल है बुलंदशहर का। इनको कोवैक्सीन बनाने का काम दिया गया है और ये इस सितंबर तक 10 करोड़ डोज पर मंथ तक बनाने लग जाएंगे। देखिए सौरभ जी, बहुत अच्छी बात है। अगर ये होए तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन ये दूरदर्शी निर्णय था क्या जब आपके हाथ में था? स्पुतनिक जैसा जिसकी इफिकेसी डेटा 91% है, वही लैंसेट में पब्लिश हुआ, उसको आपको अप्रूवल देना था। फाइजर तो अब आने से ही मना कर दिया। फाइजर को इन्होंने 5 तारीख को मना कर दिया। तो ये दूरदर्शी निर्णय नहीं लिए सरकार ने। 6 करोड़ 45 लाख वैक्सीन विदेशों में भेजे और 6 अप्रैल तक भेजते रहे। अब मैं जरा फाइनल जवाब ले लेता हूं कि केंद्र और सरकार के बीच की लड़ाई तो नहीं है। आपने अपनी तरफ से आरोप भी लगाए, आपके राज्य सरकारों पर जो सवाल उठे उसके जवाब दिए। गौरव भाटिया केंद्र सरकार के लिए बोलें केवल। गौरव भाटिया जी, एक लाइन की बात है, सब लोग सरकार की ओर देख रहे हैं, मामले बढ़ रहे हैं, मौतें बढ़ रही हैं, सरकार इसको रोके। सौरभ जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि किसी और पे आरोप लगाने से कुछ नहीं सुधरेगा। केंद्र सरकार की तरफ देख रहे हैं तो क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तत्पर तैयार रहते हैं देश की सेवा करने के लिए। और ये भी सत्य है, अब जो मैं तथ्य आपको बताने जा रहा हूं, वैक्सीन निर्मित करने में, आविष्कार होने में 5 से 10 साल लगते हैं। 1 साल में 2 स्वदेशी वैक्सीन हमने दिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात कर रहे हैं, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात प्रदेश सरकारों के पास क्या कोई ताकत नहीं है? बेड, वेंटिलेटर ये आप नहीं कर सकते थे, लेकिन केंद्र सरकार ने पूरी मदद करी और बढ़ाने की आवश्यकता है, हम डटे रहेंगे। तीसरी बात इन्होंने वैक्सीन की करी है, मैं इतना ही कहूंगा, एक प्रदेश आप बता दीजिए जब से वैक्सीन टीका ड्राइव स्टार्ट हुई है जिसने कहा हो कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। आज भी महाराष्ट्र में करीब 15 से 18 लाख वैक्सीन डोजेस हैं। इसका मतलब कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है और जो आवश्यक होगा हम करते रहेंगे। हर नागरिक की जान हमारे लिए हमारी प्राथमिकता है। गौरव जी, हमारा काम है ये हम जो देख रहे हैं जमीन पर वो आप लोगों तक पहुंचाना। आप लोगों को भी हकीकत पता चलती होगी और उम्मीद यही करते हैं आम आदमी असहाय महसूस न करे, जो इस वक्त कभी कभी लगता है कि शायद किन्हीं परिस्थितियों में करने लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव भाटिया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।